Good afternoon, everyone. Now we will proceed for next topic. That one is session management. सेशन मैनेजमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो वेब एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। वेब एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। आ रही है आवाज मेरी? तो वेब एप्लीकेशन से मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ जावा में डेवलप हो, डॉटनेट में, पीएचपी में, पाइथन में, किसी में भी अगर वो डेवलप हो रही है तो दिस टॉपिक इज कॉमन फॉर ऑल। ठीक है, आप लोग डॉटनेट भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी सेशन मैनेजमेंट होगा एंड द कंसेप्ट इज सेम। कंसेप्ट इज सेम। जो तरीके होते हैं जो यहाँ होते हैं वो भी वही, यानी वो तरीके वहाँ भी होते हैं, कुछ एक तरीकों को छोड़ के। मतलब तरीकों मतलब तरीके का तरीका बदल जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। तरीका वहाँ भी होगा वही, लेकिन उसको लिखने का उनका अपना सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। अदरवाइज वी हैव एक्चुअली 4 वेज। तो ये 4 वेज हर जगह अप्लाई किए जाते हैं, चाहे वो पीएचपी हो, चाहे जावा हो या पाइथन हो। ठीक है, तो सेशन मैनेजमेंट को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होता है व्हाट इज सेशन। सेशन क्या होता है? जब चीजें पता हो तभी तो उसको मैनेज करेंगे, है ना। तो सेशन क्या होगा? रियल लाइफ में आपने सुना है सेशन। हाँ, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जो स्टार्टिंग टाइम होता है और उसका जो एंड टाइम होता है, तो उन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम लोग सेशन बोलते हैं। ठीक है, एक काम चालू होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे और पर्टिकुलर टाइम पे खत्म होता है, तो उसका वो सेशन कहलाता है। वो ड्यूरेशन, दैट टाइम इंटरवल इज नथिंग बट द सेशन। मूवी का सेशन होता है 3 इयर्स का, बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। हम लोगों का सेशन होता है 2 इयर्स का थ्योरी सेशन और 2 इयर्स का लैब सेशन, है ना। तो ये सेशन यानी इसका मतलब ही हो रहा है कि जैसे अभी 2 बजे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 4 बजे तक चलेगा ये सेशन। तो ये इसे हम लोग बोलते हैं थ्योरी सेशन है। ठीक है, तो ऐसी किसी भी चीज़ का आपका सेशन हो सकता है। किसी की स्पीच का सेशन हो सकता है, प्रधानमंत्री 26 जनवरी को जो भाषण देते हैं उसका सेशन होता है कि वो 50 मिनट का सेशन लेंगे, मतलब भाषण का सेशन रहेगा, वगैरह वगैरह। तो मैटर कुछ भी हो, इनफैक्ट कोई बंदा बाहर प्लेग्राउंड पे जाके खेलता है तो वो भी सेशन ले रहा है कि वो 2 इयर्स 3 इयर्स डेली खेलता है तो 3 इयर्स का सेशन ले रहा है। वो कोई योगा का सेशन ले रहा है। तो सेशन का मतलब कोई पढ़ना लिखना और सब तुम्हारा ये एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं है। कोई भी काम, आप लोग खाना खाते हैं तो 45 मिनट का सेशन लेते हैं, ठीक है, फूडिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें सेशन होती है। मतलब किसी भी काम को जो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं वहाँ से लेके ख़त्म करने तक का जो टाइम इंटरवल होता है दैट इज़ नथिंग बट द सेशन। गेटिंग इट? लिहून गया। सेशन, सेशन मैनेजमेंट के अंदर एक सब टॉपिक डालिए सेशन, और सेशन में लिखिए इट इज द टाइम इंटरवल टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क।
फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क। अब मैं अगर वेब एप्लीकेशन की बात करूं तो सेशन जनरली लॉगिन करने से लेकर लॉग आउट करने तक का होता है ना। तो उस इंटरवल को, क्योंकि लॉगिन कर रहे हैं इसका मतलब अब हम लोग उस वेब पोर्टल पे, उस वेब एप्लीकेशन पे काम करना चालू कर रहे हैं, तो लॉगिन करना हमारी पहली प्रोसेस होती है। तो लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपने बहुत सारे काम किए उस पोर्टल पे, और बाद में आप फाइनली 1-2 घंटे में उसको लॉग आउट करते हैं, किसी भी टाइम पे आप लॉग आउट करते हैं, तो वो जो इंटरवल होगा लॉगिन से लॉग आउट तक का, दैट वुड बी द सेशन। ठीक है, अब उस सेशन को मैनेज करना है। मैनेज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, सबसे पहली बात है ना, सेशन मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो उसके पीछे रीजन ये है, हमारा प्रोटोकॉल। हमारा प्रोटोकॉल कौन है? HTTP। ये जो भाई साहब है HTTP, इनका एक डिफॉल्ट नेचर है, और उस डिफॉल्ट नेचर की वजह से किसी भी वेब एप्लीकेशन में सेशन को मैनेज करना मैंडेटरी हो जाता है, अगर आप सक्सेसफुली कोई वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं तो। HTTP प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको बोला जाता है कि इट इज ए स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ठीक है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोला जाता है। व्हाई इट इज स्टेटलेस एंड व्हाट डज इट मीन बाय स्टेटलेस? स्टेटलेस मीन्स इट डज नॉट मेंटेन द स्टेट ऑफ क्लाइंट। इसका क्या मतलब हुआ कि क्लाइंट की स्टेट मेंटेन नहीं करना? क्लाइंट की स्टेट मेंटेन नहीं करने का मतलब होता है कि ये क्लाइंट को थ्रू आउट द सेशन याद नहीं रखता। तो एक्चुअली करता क्या है ये? तो आपको बता दूं कि जैसे ही क्लाइंट ने पहली रिक्वेस्ट भेजी, तो HTTP प्रोटोकॉल उस रिक्वेस्ट का रिस्पांस रिवर्ट करता है और उसको भूल जाता है। अगर सेम क्लाइंट ने, सेम यूजर ने सेकंड रिक्वेस्ट भेजी, तो उसको वो न्यू यूजर के रूप में कंसीडर करता है। ठीक है, मतलब एक रिक्वेस्ट उसका रिस्पांस, यहीं तक की जान पहचान है इसकी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, सेकंड रिक्वेस्ट उसका रिस्पांस वो नया यूजर के रूप में लिया, यानी सेकंड यूजर ने कोई होगा, उसने रिक्वेस्ट की थी, मैंने उसको भी रिस्पांस कर दिया। थर्ड यूजर ने रिक्वेस्ट की, उसको रिस्पॉन्ड किया, थर्ड को भी भूल गया। हो सकता है पहली, दूसरी, तीसरी एक ही यूजर ने की हो। ठीक है, लेकिन हमारा HTTP प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट उसको ट्रैक नहीं करता, मतलब यहां पे वो सेशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। सिंस इट डज नॉट मेंटेन द सेशन बिकॉज ऑफ इट्स डिफॉल्ट नेचर, तो हम डेवलपर का एक जिम्मेदारी ये होती है कि फॉर एनहांसिंग द सिक्योरिटी एंड अदर रीजन वी नीड टू मैनेज द सेशन। ठीक है, अदरवाइज अगर आप लोग सेशन मैनेज नहीं करते हैं तो ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये हो ही नहीं पाता, पॉसिबल ही नहीं था। अगर आप लोग सेशन मैनेज नहीं करते हैं तो आप अमेजोन से शॉपिंग कर नहीं सकते थे, वहाँ सेशन मैनेज हो रहा है। ठीक है, अभी तक किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि जितना हमने देखा कि डाटा फैच कर लिया सर्वर पे, फिर इंटर सर्वलेट कम्युनिकेट कर लिया, बस ऐसी वेबसाइट बनती चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सेशन मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी एक वेब एप्लीकेशन में, और ये सिर्फ और सिर्फ सेशन मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन में ही होता है। क्यों? क्योंकि वेब एप्लीकेशन ही एक ऐसी एप्लीकेशन है जो HTTP प्रोटोकॉल पे चलती है, और ये प्रॉब्लम HTTP प्रोटोकॉल का है। ठीक है, तो सेशन मैनेज करने की कोशिश आप अपनी विंडो बेस एप्लीकेशन में करना भी मत, सोचना भी बेकार है। राइट, लिखिए HTTP प्रोटोकॉल के बारे में। या एक काम कीजिए, HTTP प्रोटोकॉल को अलग से लिखने के बदले आप पूरा सेशन मैनेजमेंट लिख लीजिए। तो इसी में मैं दोनों को डील कर लेता हूँ। सेशन लिख लिया, फिर सेशन मैनेजमेंट लिख लीजिए, सेकेंड हेडिंग। सेशन मैनेजमेंट, इसमें लिखिए, सिंस इन वेब एप्लीकेशन HTTP protocol
does not maintain the state of client so for maintaining the state of client throughout the session we need to manage it by taking third party assistance अब सिंपल सी बात है, गजनी देखा है? बराबर है, देखा ना? क्या किया उसने? शॉर्ट मेमोरी पर्सन था वो, है ना? अभी याद है तभी भूल जाता था, ठीक है, बेचारा। तो उसने उसका एक सॉल्यूशन निकाला, ठीक है। इन लोगों की दुकानदारी चला दिया, टैटू वालों की, है ना? पूरे बॉडी में टैटू, ठीक है। अब पूरे बॉडी में टैटू, उसका मोटिव क्या था कि टैटू से वो अपने दुश्मनों के नाम याद रखे वगैरह वगैरह। अगर मूवी देखी है तो उससे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा यार। इतना पैसे वाला था, हा? अपने शरीर को तकलीफ क्यों दिया उसने? एक ब्यूटीफुल सी, मतलब इंटेलिजेंट सी पीए रख लेता। भावनाओं को समझो। मतलब एक इंटेलिजेंट सी पीए रख लेता और उसको बता देता एक ही बार में कि ये मेरे दुश्मन है भैया, इनकी फोटो देख ले, जब भी मेरे सामने आए तो याद दिला देना, इसको मारना है। हाँ, पीए तो उसको नहीं भूलेगी ना। अरे पीए का नाम नोट कर लेता अकेले। हाँ, कर ही रहे आजकल। घर वाले पूछेंगे तो बोलना आजकल मैं भूल जाता हूँ, ये मेरे पीए का नाम है। ठीक है, इसको ना इतने आइडियाज मिल जाते हैं। कल आ जाएगा टैटू बना के वो, ठीक है। तो ये मजाक की बात अलग हो गई। समझने की बात ये है कि उसका भी सेम इशू था हमारे HTTP प्रोटोकॉल जैसा, गजनी का। ये भी भूल जाता है। एक बार किसी ने कुछ रिक्वेस्ट किया, उसको रिस्पॉन्ड करता है, बोलता है तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ठीक है। दोबारा सेम पर्सन है या दूसरा पर्सन है, उसको वो हमेशा नया पर्सन ही कंसीडर करके काम करता है, ठीक है। तो जैसे वहां पे एक सॉल्यूशन था गजनी के सामने कि एक इंटेलिजेंट सी पीए वो रख सकता था, यानी थर्ड पर्सन, और उसके बाद उसको एक बार बता देता कि ये प्रॉब्लम है, वेन एवर यू फाइंड माई एनिमी तो मेरे को बताओ, मैं फिर बाकी का देखता, ठीक है। तो मतलब उसको थर्ड पार्टी असिस्टेंस लेने की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि उसकी खुद की मेमोरी काम नहीं करती थी। हमारे देश में भी ऐसी होता है ना? बड़े बड़े राजनेता चौथी पास जब स्टेज पे खड़े होकर भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है इससे बड़ा इंटेलिजेंट आदमी कोई नहीं। एक एक आंकड़े उनको पता होते हैं, कितना पॉवर्टी है, कितना क्या है, कितना स्लम है, कितना ये है, कितना सब कुछ ऐसा लगता है सब कुछ टिप पे है उनके। क्या इंटेलिजेंस है उस आदमी का, ठीक है। लेकिन वो चौथी पास रहता है। तो रियलिटी यह है कि उसका अपना दिमाग नहीं चलता। उनके पीए होते हैं, वो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। वो बकायदा एक चिट्ठी में लिख के देते हैं कि इस बार की इसमें आपको ये बोलना है। वो तोते लोग वही बोलते हैं, एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। तो मतलब जिधर कमी है उनको पीए रखना चाहिए, ठीक है। तो वही काम है, यहां भी कमी है।
HTTP प्रोटोकॉल की कि ये स्टेट को मेंटेन नहीं कर पा रहा है बाय डिफॉल्ट, तो इसे हमें थर्ड पार्टी असिस्टेंस देना पड़ेगा। तो ये जो थर्ड पार्टी असिस्टेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसके 4 तरीके हैं, ठीक है। 4 तरीके से हम लोग थर्ड पार्टी असिस्टेंस देते हैं। एक होता है URL रीराइटिंग, दूसरा होता है हिडन फील्ड, तीसरा होता है कुकीज, एंड चौथा होता है सेशन API, ठीक है। सेशन API, नॉट HTTP सेशन, सेशन API उसको बोला जाता है, चौथा तरीका। ऑफ कोर्स इसके लिए काम HTTP सेशन करता है, ठीक है। मैं आता हूं उसके ऊपर। क्या लिखा आपने? हाँ, एक पढ़ लूँ मैं एक बार। By taking third party assistance, ways to manage session। पहला तरीका है URL रीराइटिंग, दूसरा तरीका है हिडन फील्ड, तीसरा तरीका है कुकीज, एंड फोर्थ वे इज सेशन API। इसमें से ये जो 2 तरीके हैं ये एक प्रकार से आपके HTML की फंक्शनैलिटीज है, ठीक है। और इसमें से ये जो 3 तरीके हैं ये क्लाइंट साइड काम करते हैं, इट वर्क्स ऑन क्लाइंट साइड। और सेशन API अकेला एक तरीका है जो सर्वर साइड काम करता है। ओके, अब एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे अब आप लोग ये तो समझ ही गए कि जो हमारा HTTP प्रोटोकॉल है ये स्टेटलेस होता है। इफ समवन आस्क यू कि हाउ कैन यू मेक योर HTTP प्रोटोकॉल स्टेटफुल, देन व्हाट वुड बी योर आंसर? HTTP प्रोटोकॉल जो कि स्टेटलेस है, आप उसको स्टेटफुल कैसे बना सकते हो, अगर ये पूछा, ठीक है। गलत आंसर। मंदबुद्धि इंसान को होशियार नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। लेकिन उस मंदबुद्धि इंसान से हम ऐसा कुछ काम करवा सकते हैं कि वो होशियार जैसा प्रतीत हो। तो स्टेटलेस प्रोटोकॉल कभी भी स्टेटफुल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका डिफॉल्ट नेचर है ना। लेकिन हम उससे स्टेटफुल जैसा काम करवा सकते हैं बाय मैनेजिंग द सेशन, ठीक है। हमको ऐसा लगेगा कि स्टेटफुल जैसा ये काम कर रहा है, सेशन खत्म वो वापस स्टेटलेस हो जाएगा, है ना। तो यू कैन नॉट कन्वर्ट
stateless HTTP protocol into stateful protocol first of all. You are getting my point? कि वो परमानेंट स्टेटफुल नहीं होता, वो तब तक होता है जब तक सेशन मैनेज हो रहा है। मतलब गजनी को चीजें तब तक याद आती रहेगी जब तक कि वो पीए उसके साथ है। पीए अगर गायब हो गई तो गजनी वापस गजनी हो जाएगा, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, तो वैसे ही प्रोटोकॉल के साथ में भी होता है। ओके, कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जब इतना ही प्रॉब्लम हमारे स्टेटलेस प्रोटोकॉल के साथ में है और इंडस्ट्री में इतने तोपंची लोग बैठे हैं, तो क्यों नहीं उन लोगों ने इसको स्टेटफुल बना दिया? इसमें ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको स्टेटफुल क्यों नहीं बना देते? सेशन मैनेज करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आई डोंट नो आप लोगों के दिमाग में आया कि नहीं आया, मेरे दिमाग में आता था जब मैं आप जैसा था। ठीक है यार, इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में, इतना काम हो रहा है, हम लोग कहाँ मार्स पे जा रहे हैं। ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल, क्या गूगल ने अभी तक ऐसा किसी ब्राउजर में कुछ बना देता कि स्टेटफुल कर देता परमानेंटली? तो ये सब नौटंकी करने की जरूरत ही नहीं रहती HTTP प्रोटोकॉल को। लेकिन ये डेलिबरेटली नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका स्टेटलेस होना जरूरी है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और जब हमको इसको स्टेटफुल बनाना है तो वी हैव द फैसिलिटी, यानी स्टेटफुल जैसा काम करवाना है तो हमारे पास फैसिलिटी है। फिर मैं आपको बोलूंगा कि इसको भी आप लोग अपनी रियल लाइफ से कोरिलेट करके देख सकते हैं। जैसे हम लोग, ऊपर वाले ने हमको एक चीज से नवाजा है कि हम चीजें भूल जाते हैं, इंसान को भूलने की एक ताकत दिया है। अगर ये ताकत नहीं होती तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई रहती। वो अभी तक याद रहता तेरे को, वो वाला ब्रेकअप, है ना? और तू मजनू बना घूमते रहता, लेकिन तू भूल गया, मूव ऑन कर गया। हाँ है ना? नहीं भूला? अच्छा, वो नहीं भूला, तू भूल गया। ठीक है, कहने का मतलब है लाइफ में ये तो खैर अच्छी बातें हैं, लेकिन कुछ बुरी चीजें भी होती है लाइफ में, है ना? तो किसी का बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं पर्सनल लाइफ में। तो अगर वो चीज़ जिंदगी भर याद रहे तो क्या होता है ना कि आदमी जी नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन एक नेचर ने हमको जो एक कुदरती गुण दिया है कि हम कुछ समय के बाद में वो यादें मतलब दूसरी चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो चीज़ें कम होने लगती है। ठीक है, तो इस वजह से आदमी जी पाता है। तो वैसे ही भूलना अच्छी बात है, उसको परमानेंट मेमोरी में मत लेके आओ। ठीक है, जहां जरूरत होगी, जैसे अभी सीडेक के इंटरव्यू तक हमारा जो कोर्स है इसको आपको भूलना नहीं है, तो इसके लिए आप लोग एक्सटर्नल एफर्ट लेते रहेंगे अलग अलग तरीके से। मैम वाइवा लेके आपको अपग्रेड करते रहेंगे या आप लोग खुद स्टडी करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों का अभी मकसद क्या है भैया, कम से कम पहला इंटरव्यू क्रैक होते तक ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहे। तो वी हैव फैसिलिटी, है ना? तो उसको हम मैनेज करते रहेंगे, उस सेशन को मैनेज करते रहेंगे एक्सटर्नली। ठीक है, लेकिन जब डेवलपर हो जाएंगे आप लोग, फिर क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, है ना? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में ज़रूरत नहीं है, तो फिर ठीक है, भूल गए तो भूल गए, नई यादें बनाएंगे उसके बाद, है ना? तो इसलिए सेशन मैनेजमेंट भी वैसे ही है कि जब आपको ज़रूरत है मैनेज कर लो, परमानेंट सॉल्यूशन के पीछे मत जाओ। ठीक है, ये है सब थर्ड पार्टी असिस्टेंस। URL रीराइटिंग, जो कि ऑफकोर्स HTML का पार्ट है, हिडन फील्ड भी हम लोग HTML के थ्रू ही करते हैं। कुकीज़ जावा की क्लास है, लेकिन क्लाइंट साइड वर्क करती है,
सेशन एपीआई सर्वर साइड काम करता है। इट्स ऑल थ्योरेटिकली। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अब काम कैसे करता है ये देखते हैं। तो विल ट्राई कि हम चारों तरीके देख ले, इफ टाइम अलाउड। अदरवाइज हम लोग एक ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले कुकीज़ देखते हैं, फिर सेशन एपीआई देखते हैं। सबसे कम यूज़ होने वाले ये यूआरएल रीराइटिंग है, हिडन फील्ड है, अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जैसे पाइथन तो ऑलमोस्ट यूज़ करता ही नहीं ऊपर के दो तरीके, कुकीज़ और सेशन एपीआई यूज़ करता है। तो हम लोग पहले इनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे आगे हो सकता है हमारे लैब में भी चले जाए ये चीज़, तो फिर देखते बैठेंगे, है ना। तो कुकीज़ को पहले देखते हैं। ओके, जब बात कर रहे हैं कुकीज़ की, तो कुकीज़ पहली बात तो जावा की क्लास है ना, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। लेकिन कुकीज़ का काम क्या होता है, कुकीज़ कहाँ आप लोग देखते हैं, तो इट इज़ द फंक्शनलिटी ऑफ ब्राउज़र। ब्राउज़र की कुकीज़ होती है, हर ब्राउज़र की कुकीज़ है, चाहे आप कोई भी उठा लो, क्रोम उठा लो, मोज़िला उठा लो, फायरफॉक्स उठा लो, जो भी उठा लो, ठीक है, सबके पास अपनी कुकीज़ होती है, उसकी वो इनबिल्ट फंक्शनलिटी है। और कुकीज़ में ही जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ये सब चीज़ें जो रहती है, स्टोर रहती है, वो कुकीज़ में ही होती है, ठीक है। तो उसका यूज़, उस फंक्शनलिटी का यूज़ हम लोग सेशन को मैनेज करने के लिए कर लेते हैं, ठीक है। अब सेशन मैनेज करने का सिर्फ एकमात्र मोटिव है कि भैया एनी हाउ जब मुझे ज़रूरत पड़े तो चीज़ें याद आ जाए, क्योंकि प्रॉब्लम है भूलने की, है ना। तो सॉल्यूशन है कैसे याद आएगा, अब वो चाहे मर्जी जो तरीका हो जाए। तो ये चार तरीके हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कुकीज़ को भी यूटिलाइज करके लेते हैं सेशन को मैनेज करने के लिए। ओके, तो चूंकि ये ब्राउज़र की फंक्शनलिटी है, इसलिए ये क्लाइंट साइड पे काम करता है, क्योंकि ब्राउज़र खुद क्लाइंट साइड पे होता है, तो ये क्लाइंट साइड पे काम करता है ना। ओके, अब जैसे इसके लिए हम लोग एक एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग जब आप लोग करते हैं ब्राउज़र के थ्रू अपने खुद के ब्राउज़र पे, तो आप लोग देखते हैं कि वहाँ एक फंक्शनलिटी होती है ऐड टू कार्ट, है ना। अभी मैंने जितनी कहानी सुनाई HTTP प्रोटोकॉल की, आप विजुलाइज कीजिए, अगर सेशन मैनेज नहीं होता तो क्या होता, तो आपका वो ऑनलाइन शॉपिंग काम कैसे करता। वो काम है कुछ ऐसे करता कि पहली रिक्वेस्ट आती कि मुझे 2 टी-शर्ट खरीदनी है, 2 टी-शर्ट परचेस करना है, तो ठीक है, आपको 2 टी-शर्ट दे देता। फिर आप बोलते कि मुझे एक गॉगल भी लेना है, तो आप सब पोर्टल, सेकंड सब पोर्टल पे जाते जहाँ पे स्पेक्स वगैरह मिलते, वहाँ जाके आप गॉगल परचेस करते। ये आपकी सेकंड रिक्वेस्ट हो गई। थर्ड रिक्वेस्ट होती कि आपको कुछ टॉयज़ खरीदने हैं, तो आप टॉयज़ के सेक्शन में जाते, वहाँ से टॉयज़ खरीदते। लेकिन अभी तक क्या किया उसने, वो पिछली 2 रिक्वेस्ट को समझ लिया कि किसी और की थी। जब आप फाइनल बिल मांगते तो वो आपको आखिरी वाला टॉयज़ का बिल पकड़ा देता, बोलता कि गॉगल किसी और ने खरीदा था और टी-शर्ट किसी और ने खरीदा था। क्यों? क्योंकि वो HTTP प्रोटोकॉल है, स्टेट तो मेंटेन कर ही नहीं रहा था आपकी कि ये वही पर्सन है जिसने तीनों चीज़ एक ही पर्सन ने खरीदी है, ठीक है। वो आपको ध्यान ही नहीं रख रहा था। ये होता उसके साथ में प्रैक्टिकली, लेकिन ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। उसके पीछे रीज़न सेशन मैनेजमेंट है, क्योंकि सेशन मैनेजमेंट थ्रू आउट द शॉपिंग उसका
उसको ट्रैक करते हुए चल रहा है उस पर्सन को, कि ये वही पर्सन है जिसने ये सामान पहले खरीदा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है, बाद में हमको फाइनली तीनों का मिला के, चारों का मिला के जो भी होगा बिल बना के देना है ना। हम लोग सीधे ऐड टू कार्ट करते हुए चले जाते हैं, आगे आगे शॉपिंग करते चले जाते हैं। ऐसा कभी करते हैं क्या कि एक सामान खरीदा और पेमेंट कर दिया, फिर दूसरा खरीदा फिर पेमेंट खरीद दिया? हम लोग जितना खरीदना पहले एक बार खरीद लेते हैं, उसके बाद एक साथ पेमेंट कर देते हैं, है ना। तो यही कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करके देखते हैं। क्या हो गया, उसको क्यों देख रही है? तुम लोग नहीं सुधरोगे। अरे इतने इसमें भी उसने कान के क्या पहनी है वो देख रही है। ये लड़कियों का अच्छा, मैंने बोला ऐसा ऐसा कर रही, मैं बोला ये फिर ऑब्वियस नेचर है आप लोगों का। यहाँ पे मैंने बनाया था, वो सब कहाँ चले गए? यहाँ मैंने वेब एप्लीकेशन बनाई थी, कोई बदमाशी कर रहा है इस सिस्टम के साथ। चलो ऑनलाइन शॉपिंग, मैं कुकीज़ यूज़ करने जा रहा हूँ। एक सर्वलेट बना लेते हैं। ओके, होम पेज, फ्रंट पेज पे मैं प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की क्वांटिटी, ये दो फील्ड यूज़ कर रहा हूँ, और उसको कुकीज़ में हम लोग ऐड करेंगे। और कुकीज़ में दो ही चीज़ ऐड की जा सकती है, मतलब की और वैल्यू के फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब आपको समझना है कि वो दो चीज़ आप क्या रखेंगे। प्रोडक्ट नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी,
input type submit, value add to cart। मैं यहाँ पे 2 सबमिट बटन बनाने वाला हूँ। पहली बात यहाँ मैं इसका एक नाम दे दूंगा ताकि मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूँ। अदरवाइज मैं सबमिट बटन पे नेम नहीं देता था, सिर्फ वैल्यू लिखता था। यहाँ पहली बार मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए नेम यूज़ करूँगा। तो इसका नाम मैं देता हूँ B1, B2, इसमें वैल्यू होगी बिलिंग। ठीक है, जब तक शॉपिंग करना है आप ऐड टू कार्ट करते रहेंगे और जब आपका दिल भर जाएगा, पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो बिलिंग कर लेंगे। ओके, इट्स ऑल। ठीक है, सर्वलेट पे आते हैं। डाटा फैच कर लेते हैं। स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट क्वांटिटी बटन 1, कौन सी बटन प्रेस हुई है ये भी चेक करना है हमको, इसलिए हम लोग बटन को भी एक्सेस कर रहे हैं। B1, B2, ठीक है, क्योंकि मैंने 2 बटनें दी है B1 और B2 नाम से। तो कौन सी बटन यूज़र ने क्लिक किया है उसके बेस पे हम काम आगे का बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने चेक करने के लिए उसको भी फैच कर लिया। तो ऐसा सारा रिकॉर्ड आ गया है। इफ B1 not equal to null, बटन 1 नॉट इक्वल टू नल, मतलब जो प्रेस होगा उसका कोई ना कोई वैल्यू आएगा। अगर नल आ रहा है इसका मतलब वो प्रेस नहीं हुआ है ना। सॉरी, नॉट नल है तो मतलब नल नहीं है, इसका मतलब ये प्रेस हुआ है। अगर कुछ तो भी वैल्यू आया है इसका मतलब कि ये प्रेस हुआ है बटन। अगर बटन 1 प्रेस हुआ है तो इसका अपना एक कोड रहेगा। इफ
बटन 2 इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये बटन प्रेस हुई है तो इसका अपना कोड रहेगा। तो बटन 1 क्या है, ऐड टू कार्ट है ना। तो ऐड टू कार्ट के लिए हमको क्या लॉजिक लगाना है वो हमको देखना है। ऐड टू कार्ट है मतलब ऐड टू कुकीज, क्योंकि कुकीज हम लोग यूज कर रहे हैं तो कुकीज में ऐड करेंगे हम लोग। तो लेट्स क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ कुकीज, कुकी और इसमें पास कर देंगे प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की क्वांटिटी। रिस्पॉन्स HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स की मेथड होती है ऐड कुकी, उसमें ये CK को पास कर देना। तो हमारे ब्राउज़र की जो कुकी है उसमें जाके ये ऐड कर देगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ऐड कुकी वट एवर वी आर क्रिएटिंग ओवर हियर टू आवर ब्राउज़र। ठीक है, तो ये कुकी ऐड होते चली जाएगी। फिर इसके बाद हमको और भी शॉपिंग करनी है। ऐड कुकी किया है इसका मतलब कि ऐड टू कार्ट किया है, इसका मतलब मैं और कुछ देखना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं बिलिंग वहीं करवा सकता था। तो फिर मैं क्या करूँगा, एक रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट मेथड होती है, उससे मैं वापस अपने शॉपिंग वाले पेज पे चले जाऊँगा जो कि मेरा index.html है। चलो अब ये मेथड मैंने बता दिया है, तब इसके बारे में भी समझ लो थोड़ा सा। रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, कुछ लोग मैंने देखा है ना, लोग कोडिंग करते हैं, अपन आजू बाजू में बैठे रह जाओ, कभी तो देखते हैं कोई डेवलपर काम कर रहा है तो कि इधर से उधर जाना है, इसका मतलब वो ना इंक्लूड और फॉरवर्ड ही पकड़ के चलते। ठीक है, यानी जहां यूज नहीं भी करना इंक्लूड फॉरवर्ड का, वहां भी वो यूज करते। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ये एक रास्ता है, सेंड रीडायरेक्ट। ठीक है, लेकिन पहली बात तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब ये पूछा भी जाता है आप लोगों से इंटरव्यू में कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेंड रीडायरेक्ट एंड इंक्लूड और फॉरवर्ड। ठीक है, तो क्या होता है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंक्लूड और फॉरवर्ड में हम लोग ब्रैकेट में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास करते थे। ठीक है, मतलब वो अपने साथ जब एक पेज से दूसरी पेज में जाता है तो अपने साथ में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को भी कैरी करता है। कौन? इंक्लूड और फॉरवर्ड दोनों। बट इन द केस ऑफ सेंड रीडायरेक्ट इट डज नॉट कैरी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। दिख रहा है क्या आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स? या सीधे पेज का नाम दे दिए। तो ये क्या करेगा, ये सीधे आपको index.html पे कुकीज को ऐड करेगा ब्राउजर पे और सीधे आपको index.html पे पहुंचा देगा। ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट को अपने साथ कैरी नहीं कर रहा है या रिस्पॉन्स को अपने साथ कैरी नहीं कर रहा है। तो ये एक्चुअली सिनारियो कैसा है मालूम क्या? जैसे आप लोगों के पेरेंट, आप लोग यहाँ बैठे हैं अभी, उनको कहीं जाना हो, है ना, आउट ऑफ सिटी जाना हो, तो अगर आप लोग घर पे होते तो आपको बोला जाता कि चल बेटा मेरे को स्टेशन छोड़ दे, है ना। अगर आप लोग घर पे होते, फ्री होते, तो आपको बोला जाता कि चल बेटा मेरे को घर पे छोड़ दे। तो आप उनको बाकायदा घर से गाड़ी निकालते, उनको बिठालते, उनका सामान रखते खुद से, क्योंकि आप लोग बच्चे उनके, उनको थोड़ी बोलते कि सामान रखो यहाँ पे। तो आप उनका खुद ही सामान रखते, फिर उनको स्टेशन ले जाते, स्टेशन ले जाके उनका टिकट बना के देते, खुद का भी प्लेटफॉर्म खरीदते, गाड़ी पार्क करते, फिर उनका सामान उठा के उनको एक जगह खड़े कर देते, फिर उनका सामान उठा के बाकायदा प्लेटफॉर्म तक लेके जाते, फिर प्लेटफॉर्म में ट्रेन के आते तक रुकते, फिर बाकायदा
ट्रेन में जगह बनाते, जगह नहीं होती तो 4 लोगों से झगड़ा करते कि चल सड़क उधर मेरे माँ बाप को बैठने दे, है ना। फिर उसके बाद जगह बना के उनको बिठालते, फिर बाहर आने के बाद उसके बाद भी दिल नहीं मानता तो फिर आप कुछ बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतल खरीद के देते, रास्ते में प्यास लग जाएगी, भूख लग जाएगी, वगैरह वगैरह। तो वाई यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग? बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर योर फादर एंड मदर, ठीक है। तो आप हो इंक्लूड मेथड या फॉरवर्ड मेथड एक्चुअली। और ये सेंड डायरेक्ट है ऑटो रिक्शा वाला या कैब वाला, ये भी पहुंचाएगा आपके पेरेंट्स को स्टेशन तक, लेकिन स्टेशन के गेट पे आने के बाद अपना मीटर डाउन करेगा, बोलेगा 200 रुपए निकलो, है ना। 200 रुपए भी लेगा उनसे और बोलेगा जाओ बाय। आखिरी बैग निकला भी नहीं रहेगा कि वो निकल चुका रहेगा, उसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी नहीं की। अब वो सामान कैसे खींचते हुए ले जा रहे हैं बूढ़े लोग या कैसे ले जा रहे हैं, ही इज नॉट बॉदर अबाउट इट, ठीक है। उसका काम था उनके घर में से पिकअप करना, घर में भी वो अपनी सीट पे ही बैठा रहा होगा, डालो सामान और बैठो। ऐसी होता है, ऑटो वाला ऐसी करता है ना। तो सेंड डायरेक्ट है ऑटो वाला और इंक्लूड और फॉरवर्ड है आप लोग, अगर मैं आपके पेरेंट की बात कर रहा हूं तो, ठीक है। मतलब आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी कर रहे हो और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी नहीं कर रहा है, सिर्फ ट्रांसफर कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। आप लोग ट्रांसफर भी कर रहे हो और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कैरी कर रहे हो, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन, लेमन वर्ड में बताया मैंने, लेकिन टेक्निकली आप लोग देख रहे हैं, मैंने इंक्लूड फॉरवर्ड का तो प्रोग्राम करवा ही दिया है आप लोगों को कि रिक्वेस्ट कैरी हो रही है और बाकायदा वहां पे जाके हम लोग रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से डाटा फैच भी कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कैरी हो रही तभी तो फैच कर पा रहे हैं, अदरवाइज जहां पे एक्शन देते वहीं पे फैच करना पड़ता है ना। लेकिन हम दूसरे पेज पे फैच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां तक रिक्वेस्ट कैरी हुई है इंक्लूड और फॉरवर्ड की वजह से, और इस वजह से हम सेकंड पेज पे जाके भी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर कर पा रहे हैं या कर पा रहे थे कल के लेक्चर में। जबकि सेंड डायरेक्ट में आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया तो उसका कोई रिक्वेस्ट वो कैरी नहीं करेगा। अगर आप वहां पे फैच करने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंड डायरेक्ट एंड इंक्लूड एंड फॉरवर्ड। तो आप लोग क्या बताएंगे, या तो फिर कहीं से देख लेना गूगल से डिफरेंस, ठीक है, और लिख लेना प्रॉपरली। समझ में आ गई ना बात, लिख लेना डिफरेंस बिटवीन सेंड डायरेक्ट एंड इंक्लूड और फॉरवर्ड, ठीक है। दोनों में से एक पूछता है, कर लोगे ये काम? ओके। तो हमको अभी रिक्वेस्ट कैरी नहीं करनी थी क्योंकि कुकी में ऐड हो गया, बात खत्म हो गई। अब भैया फिर वापस ला दो उस पेज पे दूसरा सामान खरीदने के लिए, तो हमने सेंड डायरेक्ट मेथड यूज किया, ओके। और सेंड डायरेक्ट मेथड है HTTP सर्वलेट रिस्पांस की, जबकि इंक्लूड और फॉरवर्ड मेथड किसकी है? हाँ, किस? वेरी नाइस, रिक्वेस्ट डिस्पैचर की। ठीक है, तो ये काम चलते रहेगा जब तक कि आप सेकंड बटन यानी कि बिलिंग वाली बटन को प्रेस नहीं कर देते। आप ऐड करते रहेंगे, कुकी में ऐड होते रहेगा, वो जाते रहेगा, फिर ऐड करेंगे, फिर ऐड होगा, फिर जाएगा, चलते रहेगा। ये 3 लाइन में काम आपका हो गया ऐड टू कार्ट। अब बोलते हैं भैया चलो हम थक गए, हमको अब बिल दे दो, कितना बिल बना। तो इसके लिए क्या करेगा, वो पहले जितना सामान आपने खरीदा है तो उसको उठाएगा। तो उसके लिए हमको कुकीज़ का एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुकीज़ अब 1 से ज़्यादा हो गई होगी।
रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज़ मेथड से हम लोग कुकीज़ जितनी भी होगी ब्राउज़र में उसको फैच कर लेंगे और वो हमारे इस एरे में आ जाएगी। एक बार एरे में आ गई तो फिर क्या बात है, कोई बात ही नहीं है फिर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर लूप लगा देंगे एक्सेस करने के लिए। बाकी का काम मैं आप लोगों को असाइनमेंट के रूप में दूंगा, मैं सिर्फ आपको डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ कि आपने क्या परचेस किया। कुकी C:CK इसकी वैल्यू और नेम दोनों फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड है। गेट नेम से जो प्रोडक्ट का नाम है वो आपको मिल जाएगा, और गेट वैल्यू से कितनी क्वांटिटी आपने ली है वो मिल जाएगा। मतलब नेम और क्वांटिटी जो कि कुकीज़ में ऐड हुई थी वो आपको मिल जाएगी। इट्स ऑल। लेट्स एग्जीक्यूट। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो हमारा काम हो जाएगा। प्रोडक्ट का नाम हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे मोबाइल 1 ऐड टू कार्ट। देखो वापस इस पेज पे ला दिया उसने हमको। देन शूज 2 पेयर, देन शर्ट्स 3। पैसे खत्म हो गए। अब मोबाइल 1, शूज 2, शर्ट्स 3। कुछ और खरीदना था क्या? तो ये कहाँ से आ रहा है डाटा? हमने कहीं सेव तो किया नहीं था इसको, कुकीज में जाके सेव हुआ था। लेट्स चेक। कुकीज में
ढूंढने की कोशिश करता हूँ मैं। लोकल होस्ट, ये है 3 कुकीज़ देख रहे हैं आप लोग। इससे क्लियर हो जाएगा यार। 3 कुकीज़ वो बकायदा दिखाता भी है क्या क्या है। इसने अपडेट किया है क्या अभी क्रोम को? अगर ये किया तो ओके। तो देखिए ये कुकीज़ ब्राउज़र पे है ना। कुकीज़ मिल क्यों दिख क्यों नहीं रही है? लैंग्वेज सिस्टम रीसेट सेटिंग। चलो अभी हमने 3 आइटम खरीदे, 3 दिख रहे हैं। अभी जो कुकीज़ होती है, ये कुकीज़ तब तक जिंदा रहती है जब तक कि आपका ब्राउज़र चल रहा है। ठीक है, ब्राउज़र बंद, कुकीज़ बंद, ख़त्म हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, हालांकि एक टेम्पररी कुकीज़ और परमानेंट कुकीज़ 2 टाइप की कुकीज़ होती है। तो ये टेम्पररी कुकीज़ ब्राउज़र के साथ ख़त्म हो जाती है फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, है ना। ऐसा ना हो कि आपके मतलब आप जिस सिस्टम पे बैठ के शॉपिंग किए वहाँ पे फिर बाद में कोई और आ जाए तो हो जाती है। या फिर आप लोग उसको मैनुअली भी रिमूव करवा सकते हो प्रोग्रामिंग के थ्रू। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। अब जैसे मैंने ब्राउज़र बंद कर दिया है, अब मैं फिर से रन कर रहा हूँ, तो वो जो कुकीज़ में डाटा होगा देखो लोकल होस्ट पे कोई डाटा नहीं दिख रहा है ना। जब भी 3 कुकीज़ दिख रही थी, अब नहीं दिख रही है। ओके, तो खरीद लेते हैं यहाँ से कुछ बैग खरीद लेते हैं 4 ठो, एक टीवी खरीद लेते हैं। चलो 2 ही सामान खरीदते हैं। तो 4 बैग, टीवी एक आ गई। एक मिनट, ये पहले से था ना, इसको
local two cookies. कोई सेटिंग है, वो सेटिंग करने से वो कुकीज़, जैसे मैं इस पर क्लिक करता ना, वो मेरे को दिख भी जाता कि 4 बैग्स लिखे हुए रहते हैं और 1 टीवी इस टाइप का दिख जाता है कुकीज़ में। अब इसमें क्यों नहीं दिख रहा है? अगर मैं रीसेट करूँ तो कोई दिक्कत है क्या? क्यों? मैं अपनी चीज़ें देखूंगा ना, क्यों दूसरे की चीज़ें देखूंगा? ये आदतें अच्छी नहीं है बिल्कुल। ला तेरा लैपटॉप। हाँ? नहीं नहीं, तो फिर पासवर्ड वासवर्ड सब मैं हैक करता हूँ ना, ऑनलाइन बैंकिंग के। ओके, ठीक है बेटा। तो ये इस टाइप से कुकीज़ हम लोग यूज़ कर लेते हैं ना, और हमको ये डाटा मिल जाता है। ये कहीं ना कहीं मतलब हमको मेमोराइज करवा के दे रहा है कि टीवी के बाद हमने नया रिक्वेस्ट भेजा उसको, किसके लिए? मतलब बैग के बाद टीवी के लिए रिक्वेस्ट भेजा, तो उसने बैग को भी रिटेन किया, मेमोराइज करके रखा, और टीवी भी हमको दे दिया। अभी हमने कहीं डाटाबेस में नहीं डाला था इसको, है ना, ये बकायदा कुकीज से उठा रहा है। ओके, इसकी कुछ मेथड्स होती है, गेट कमेंट, गेट डोमेन, मैक्स एज। ये है, यूज होता है कुकीज को अगर आप खुद हटाना चाहते हैं तो इसकी जो मैक्स एज है उसको आप निगेटिव वैल्यू डाल दो कोई तो भी, तो वो कुकीज ऐड ही नहीं होगी आपकी। ठीक है, मतलब ये जुगाड़ करना पड़ता है कि मैक्स एज, यानी बाय डिफॉल्ट तो ब्राउज़र क्लोज होते तक है ही है वो, और नहीं अगर आप चाहते कि कुकी ऐड हो कोई, तो आप उसकी एज आप ये कर सकते हैं। मतलब ये इससे गेट होगा मैक्सेज। चलो मैक्सेज गेट करके देख लेते हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या होता है। कहाँ गेट करूँ? कहीं कर लेते हैं यार। एसओपी में दिखा देगा। एक मिनट, ये मैक्स एज 1 दिखा रहा है, मतलब ये ब्राउज़र पे डिपेंडेंट है क्या? इसने कोई सेट नहीं है इसकी एज।
int expiry set the maximum age in seconds for this cookie. A positive value, इसको ऐसा थोड़ा पढ़ लिया करो, value indicates that the cookie will expire after that many seconds have passed. Note that the value is the maximum age when the cookies will expire. ठीक है, उसके पहले अगर आपका ब्राउज़र बंद कर दिया तो कुकी वैसे ही एक्सपायर हो जाएगी, नहीं तो अगर ब्राउज़र चालू है तो वो मैक्सिमम एज तक जाएगा और उसके बाद वो बंद हो जाएगी, रिमूव हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे आपको बताएगा कि नॉट द कुकीज करेंट एज, अ नेगेटिव वैल्यू मीन्स दैट द कुकीज इज नॉट स्टोर्ड persistently and will be deleted when the web browser exists. ओके, दैट्स वाई उसने -1 लिखा था गेट एज में। ठीक है, मतलब वो उसने कोई एज नहीं दिया हुआ है उसका, ब्राउजर क्लोज तो कुकीज हट जानी चाहिए, तो उसके लिए आप नेगेटिव वैल्यू दे दो। और अगर आपने 0 दिया तो अ 0 वैल्यू कॉजेज दैट कुकीज टू बी डिलीटेड परमानेंटली, नहीं डिलीटेड मतलब ये कुकी ऐड ही नहीं होगी जिसका वैल्यू 0 रहेगा, क्योंकि वो 0 सेकंड के लिए हो रहा है एक प्रकार से। पॉजिटिव वैल्यू है 0 सेकंड, तो वो ऐड ही नहीं होगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू मतलब जब तक ब्राउजर जिंदा है तब तक, यानी ओपन है तब तक, और पॉजिटिव वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू दे रखा है तो तब तक वो उसका मैक्सिमम एज रहेगा, उसके बीच में ब्राउजर क्लोज किया तो ही वो बंद होगी, अदरवाइज तब तक वो ब्राउजर अगर चालू है तो चलते रहेगा। ठीक है, तो सेट मैक्स एज मैं दे देता हूँ यहाँ पे 45 सेकेंड, और यहाँ पे गेट मैक्स एज चेक कर लेते हैं। ये आ गया 45 सेकेंड, सेट होगी उसकी एज। ठीक है, 45 सेकेंड में वो चले जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट द कुकीज। अब बात करते हैं हम लोग इसकी सेशन एपीआई की। ब्राउजर हाँ, सेशन एपीआई यूज करके देखते हैं। सेशन एपीआई जो है सर्वर साइड काम करती है और ये सबसे ज़्यादा सिक्योर होती है। जहाँ तक बात हम लोग सेशन मैनेजमेंट की करते हैं, तो इसे सेशन एपीआई को यूज़ किया जाता है जनरली ऑनलाइन बैंकिंग में। ऑनलाइन बैंकिंग यानी जो जहाँ पे मनी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, जो सिक्योर वेबसाइट्स होती है, वहाँ पे हम लोग सेशन एपीआई यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिफरेबली तो वहाँ कुकीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते हम लोग, हमको सेशन एपीआई चाहिए। तो सेशन एपीआई रामबाण है, हर जगह यूज़ होता है, और स्पेशली जहाँ पे मनी ट्रांजैक्शन होता हुआ वहाँ पे सेशन एपीआई यूज़ किया जाता है।
let I create one servlet, serve1, serve2, ठीक है। एक HTML बनाया मैंने, HTML में मेथड पोस्ट और एक्शन दे दिया server1 पे, जबकि मेरे पास सर्वलेट दो है, server1 और server2। server1 पे मैं HTML से एक्शन के थ्रू आ रहा हूँ, whenever we submit this button, login button, और इसमें सिर्फ मैंने यूज़र का नाम ही मांगा है। तो यहाँ आते हैं हम लोग और यूज़र का नाम फैच कर लेते हैं। स्ट्रिंग नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूज़र नेम। ठीक है। अब इसमें सेशन एपीआई जब यूज़ करते हैं तो हम लोगों को एक HTTP सेशन नाम का इंटरफेस होता है, उसे यूज़ करना होता है। HTTP सेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। ठीक है। सिंस इट इज़ एन इंटरफेस, इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता, तो हम लोगों को उसका ऑब्जेक्ट मिलता है ये HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट की गेट सेशन मेथड से।
This method is responsible to provide object of session. Once we get the object of session, then we can easily set anything inside the session. ठीक है, तो जैसे session डॉट, मैंने जैसे आपको स्कोप रिजोल्यूशन बताया था, 4 पेज, रिक्वेस्ट, सेशन और एप्लीकेशन, है ना। तो पेज की तो मैं बोला कि वो बाय डिफॉल्ट तो पेज रहते ही रहता है, सेम पेज में चीजें मिल जाएगी आपको। रिक्वेस्ट यूज करके देखा हमने, एप्लीकेशन भी यूज करके देखा, सेशन एक बचा था, ये मैं सेशन एपीआई में वही कर रहा हूँ, चाहे आप उसको स्कोप रिजोल्यूशन समझे या सेशन मैनेजमेंट समझे। तो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेम मेथड इसके पास भी होगी, जो कि मैंने रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट और कंटेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट करके दिखाया था आपको। ठीक है, इसमें की होगा, चलो यू नेम नाम का एक की बना देते हैं और इस नेम को हम इस सेशन में सेट कर देते हैं। सेट हो गया, खत्म। अभी देखिए, सर्वलेट 1 का सर्वलेट 2 से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल, है ना मैं यहां से कोई इंक्लूड फॉरवर्ड कर रहा हूं, ना कुछ कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट सर्वलेट है ये, लेकिन एप्लीकेशन का पार्ट है और सेशन जिंदा है। सेशन भी, उसका भी एक टाइम होता है, सेशन जिंदा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ आपने सेट करके रखी है ना, ये अवेलेबल रहेगा जब तक कि सेशन जिंदा रहेगा। तो अब मैं सीधे यहाँ आता हूँ सेकेंड सर्वलेट पे, और यहाँ पे फिर से सेशन का ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा आपको। HTTP session s equal to request dot get session, ठीक है। और मैं सिंपल यहाँ मांगता हूँ इससे out dot println देखते हैं कि वो बंदा अभी भी है या नहीं। सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट और क्या था, यू नेम। यू नेम वॉज द की जो कि मैंने प्रीवियस वाले सर्वलेट पे दे रखा है, ठीक है। तो अब सेशन यहाँ पे जिंदा है, यहाँ पे क्रिएट हुआ, तो यहाँ तो मिल ही जाएगा, यहाँ तो कोई इशू ही नहीं है। अगर मैं ये वाला काम कर दूं, सेम सर्वलेट पे तो मिलना ही मिलना है उसने, बस मैं यहाँ पे सेशन यूज करूँगा, SES। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, हाई लिखता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि अगर मैंने कोई चीज़ सेशन में सेट की है तो वो अवेलेबल, मतलब सिंपल सी बात है, बात फिर वही आती है मेमोराइज करवाने का, ठीक है, कि इसको हमको एनी हाउ मेमोराइज करवाना है। तो index.html मैं रन कर रहा हूँ, जो कि सर्व 1 पे एक्शन लिया हुआ है। यूजर नेम शुभम, हाय शुभम, एक जो सेशन में सेट था वो आ गया। अब मैं दूसरा सर्वलेट को इंडिपेंडेंटली रन करता हूँ, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको इंडिपेंडेंटली यहाँ से जाके रन कर रहा हूँ सर्वलेट 2 को।
डाटा मिल रहा है उसको, क्यों? क्योंकि वो सेशन में सेट है, ठीक है। तो सेशन जब तक जिंदा रहेगा ये मिलेगा। सेशन के साथ भी सेम केस है, क्योंकि सेशन भी कुकीज में जाके सेव होता है, ये भी आपको बता दूं, देख लो। क्या चल रहा है यार? ओके, ये इसमें चला। ओके, मैंने ये नहीं किया था। रमेश, ये अरेबिक कैसे आ गया यहाँ पे? सर्वलेट 2 पे हेलो रमेश, ठीक है। अब इसकी मैं वो बताता हूँ आपको। कुकीज में जाके, सेशन भी कुकीज में जाके सेव होता है। यार ये पहले का भी डाटा है इसमें, रुक जाओ, फिर से मैं इसको रन कर। ठीक है, देखो एक कुकी है अभी भी, और ये एक कुकी और कुछ नहीं है, सेशन की है, ठीक है। कुकीज भी, सॉरी, सेशन भी कुकीज में जाके फॉर द टाइम बीइंग सेव होता है। कुकीज उसके बिहाइंड द सीन काम करती है सेशन को सेव करने के लिए, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे सेशन आईडी सेव होती है, ये भी बता देता हूँ। वो दिख नहीं रहा है, नहीं तो मैं तुमको प्रॉपरली दिख जाता वो। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ये था कि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू सेट की और इंडिपेंडेंटली मैंने सर्वलेट 2 को एग्जीक्यूट किया, वहां पे भी वो चीजें अवेलेबल है। हाँ बेटा, क्यों नहीं है? हाँ, एक ही प्रोजेक्ट में बनाए ना बेटा दोनों। ये है प्रोजेक्ट तेरा, सर्वलेट 1 और सर्वलेट 2 एक ही जगह पे। तो तू क्या ये एज्यूम करता है कि एक से दूसरा कनेक्ट होता है तभी वो पार्ट रहता है? ऐसा लग रहा है तेरे को? हाँ, तो ये HTML तो एक ही होगा, अब उसका एक ही एक्शन होगा किसी न किसी एक सर्वलेट पे, फिर बाकी के सर्वलेट के प्रोजेक्ट के पार्ट नहीं होंगे? सर्वलेट तो कई हो सकते हैं, यानी एक HTML से मान के चल तेरे पास 5 सर्वलेट है, तो तूने पहले सर्वलेट पे एक्शन लिया, फिर हो सकता है तू रिक्वेस्ट डिस्पैचर के इंक्लूड फॉरवर्ड करके दूसरे सर्वलेट पे मूव किया, वहां से फिर तीसरे पे मूव किया, तो दे ऑल आर द पार्ट। इनफैक्ट तू किसी पे मूव नहीं भी किया है, कोई इंडिपेंडेंट सर्वलेट है कि तेरा लॉगिन पेज, लॉगआउट पेज का एक सर्वलेट बना के रखा है तूने, कि वो सिर्फ लिंक पे क्लिक करके वो पेज चल पड़े, तो भी काम होगा, तो भी काम होगा। एंड दैट सर्वलेट इज आल्सो द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। लॉगआउट की क्या होती है, आप लोग ने देखा है लॉगआउट कभी? वेब एप्लीकेशन में लॉगआउट क्या होता है? वो लिंक है, और लिंक बोले तो क्या है?
HTML है, पढ़ा है ना HTML में लिंक, तो लिंक इज द पार्ट ऑफ HTML, वो जावा का पार्ट नहीं है। तो हम जैसे उस पर क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर सर्वलेट को उस लिंक पे हम लोग ओपन करवा देते हैं, और वो जैसी सर्वलेट ओपन होता है तो उसकी डूगेट डू पोस्ट या डूगेट या सर्विस मेथड पे लॉगआउट का कोड चला देते हैं। वो कोड तो अपने आप चल रहा है ना, मैं भी जैसे सर्वलेट 2 को एक लिंक पे ओपन करवा सकता हूँ, है ना। अभी मैं डायरेक्ट राइट क्लिक करके, क्योंकि अगर मैं एप्लीकेशन बनाऊंगा तो लिंक दूंगा, क्योंकि यूजर थोड़ी डायरेक्ट जाके वहां पे क्लिक रन करने वाला है उसको, मैं उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास फैसिलिटी है, सिस्टम मेरा पास ओपन है, तो मैं राइट क्लिक करके उसको इंडिपेंडेंटली रन कर रहा हूँ, बट स्टिल दैट सर्वलेट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसके अंदर जो कुछ भी रखा है सब प्रोजेक्ट का पार्ट है, चाहे वो XML फाइल हो, चाहे कुछ भी हो, सब सब आपकी इमेजेस सब कुछ प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो तू सर्वलेट 2 को प्रोजेक्ट का पार्ट क्यों नहीं मानेगा? मानना चाहिए। समझा? पक्का समझा कि कुछ और सोच रहा है तू? अपनी दिल की बात बोल दे पूरी। एक्शन देते थे। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई, वो तो हमने डे 1 को किया था। डे 2 को तो हमने सर्वलेट से सर्वलेट पे भी मूव किया है ना, देखा ना हमने, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या दोनों सर्वलेट पे एक्शन दिया है? कि हमने एक पे एक्शन था और दूसरा हम लोग सेंड्री डायरेक्ट के थ्रू गए थे। तो वो जो एक्शन वाली फिलोसॉफी है ना आपके दिमाग में, उसको खत्म कर दो, है ना, कि वो कहीं ना कहीं तो जंप करना था तो वो कर दिया उसने, लेकिन उसके बाद वो ट्रैवर्स अलग अलग तरीके से, जब जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो जो काम आप करना चाहेंगे, ये मैं अभी सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। जैसे JSP फिनिश होगा ना तो मैं एक छोटी सी एप्लीकेशन भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए, यहीं पे आप देखेंगे मैं किधर किधर भी जंप करूंगा, लेकिन सब कुछ प्रोजेक्ट का पार्ट रहेगा, ठीक है। हमेशा एक्शन में लिखा जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा और कौन सोच रहा था जैसे इसने सोचा? नहीं, वो ऑब्वियस है, मतलब एक इस स्टेज पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जो अभी आज जिस स्टेज पे आप लोग हो, ये क्वेश्चन गलत नहीं था उसका, लेकिन क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोगों को तो थैंक यू बोलना चाहिए उसको, क्योंकि दिमाग में बहुत से लोगों के रहा होगा ऐसा। चलो चलो, अभी सेशन API बाकी है बेटा, मैं थोड़ा सा, मैं इसकी लिंक भी दे सकता था। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? लिंक देते यार, लिंक का कोड AHREF, रुक जाओ, मैंने आपको क्या बताया था? जुगाड़ तंत्र, इसकी भी पैलिटी होती है बेटा। ठीक है, आजा। गधा मजदूरी हर कोई नहीं करना चाहता। URL सेकेंड पेज, सेम फ्रेम पे ओपन करवा लेते हैं, अलग इस पे करने की जरूरत नहीं है। URL क्या देंगे? ये देंगे।
ये सिर्फ HTML में ही बन सकती है और मुझे चाहिए था यहाँ पे। out dot println देखे जुगाड़ काम किया क्या? सेकेंड पेज बन गई लिंक। कुछ गड़बड़ हुआ। सेशन API डेमो सर्वर 2। क्यों भाई, लिंक तो बराबर है। हाँ नहीं, ये था ना। मैंने अभी तो रमेश नहीं किया था ना, कुछ और किया था। एक मिनट, दिनेश किया था। दिनेश तो आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ठीक कर देते। वो हाँ समझा मैं, क्या वो होगा, 2 बार HTTP आ गया होगा। ऐसे ही करता है ये। अब चलेगा। सुरेश जाके डायरेक्टली रन नहीं कर रहा हूँ, तो ये लिंक तो HTML का पार्ट है ना, हमारे जावा का तो है ही नहीं। और जो जावा का नहीं है वो मैं ऐसी जुगाड़ से काम करता हूँ उसको। ठीक है, कौन लेगा इतना डोकेला ताप। ओके, हाँ तो ठीक है। अब मैं, चलो मैं सेशन पे बात आगे बढ़ाऊँ। अब क्वेश्चन ये है, आप लोग देखते हैं ना वेब एप्लीकेशन में, जैसे लॉगिन करते हैं तो फिर जैसे जैसे आप नेविगेट करते हैं, लेकिन आपका नाम आते रहता है, हर पेज पे आपका नाम आते रहता है। इसी तरीके से आता है वो हर पेज पे, जब तक सेशन जिंदा है आपका नाम वो सेशन से उठा के डिस्प्ले करते रहेगा। ठीक है, जितने भी पेज रहेंगे सब पे। तो एक बार सेशन में डाल दो आप लॉगिन, अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो सेशन सेट कर दो, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया और सेशन सेट हो गया तो फिर उसके बाद आगे के पेजेस पे जहाँ जहाँ आप नेविगेट कर रहे हैं वहाँ वहाँ वो आपका नाम मिल जाएगा आपको। ठीक है, लेकिन क्या इतना नाम पे रिलाई किया जा सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आपका नाम ही काफ़ी है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, है ना। तो सेशन चूंकि काफ़ी, ये जो सेशन API है काफ़ी सिक्योर है, ये मनी ट्रांजेक्शन में जनरली यूज़ होता है। तो आपको बताओ कि ये भी आपके नाम पे रिलाई नहीं करता। आपको सेशन में आपने सेट किया है तो यू विल गेट दैट नेम, अदरवाइज इट आल्सो क्रिएट्स इट्स ओन ID। 16 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर ही क्रिएट करता है खुद से। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेशन ID। और वो आपके एक्चुअली वो आपको आइडेंटिफाई आपके नाम से नहीं उस ID से करता है। हमको लगता है ऐसे कि आपके नाम से आइडेंटिफाई आपके नाम से नहीं कर रहा है, उस ID से कर रहा है। आई विल शो यू कि अब देखिए ये सेशन मैंने बनाया यहाँ पे, है ना, इस लाइन से मेरा सेशन क्रिएट हुआ। सेशन क्रिएट हुआ और यहाँ मैंने जो सेट करना था वो सेट कर दिया। ये मेरी दिल की तसल्ली के लिए था कि मेरे को ये नाम सेट करना है। अगर ये नहीं भी करता ना तो भी आप देखेंगे कि यहाँ मैं इसकी एक ID भी प्रिंट करवाता हूँ, out dot
println सेशन डॉट, देखो मैं सीधे गेट यूज कर रहा हूं, गेट आईडी, तो ये आपको सेशन की आईडी दे देगा। एंड बिलीव मी, अगर आप सेम सेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर ये चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप एस डॉट, क्योंकि यहाँ पे मैंने सेशन का रेफरेंस एस रखा है, गेट आईडी फिर मांग के देखिए, अगर दोनों सेम हो गई इसका मतलब सेशन जिंदा है। यह है आपकी आईडी। सेशन ने इसको जनरेट किया है और यही सेशन आईडी कुकीज में जाके सेव करता है वो, ठीक है। वो दिखा नहीं पा रहा हूं मैं, वो किसी कारण से, अदरवाइज अगर कुकीज में कुछ सेव कर रहा है तो ये सेशन आईडी सेव होती है, ठीक है। थोड़े देर के लिए आप लोग इस आईडी को याद रखिए, उतना इतना तो याद नहीं रख पाएंगे, थोड़ा सा याद रखिए, 66C1 और 3827। देखिए मैं सेकंड पेज पे जा रहा हूं, सेम आईडी है, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई इस आईडी से कर रहा है, आपके नाम से नहीं। अब ये आईडी का लेना देना एंड यूजर को तो कुछ है ही नहीं, तो वो खुश हो जाता है अपना नाम देख के, हाँ भैया मैं लॉगिन हुआ, देख मेरा नाम आ गया इधर, मतलब सेकंड पेज पे भी, मतलब मैं लॉगिन हूं, लेकिन लॉगिन वो इस वजह से, ठीक है, सेशन की आईडी से। गेटिंग इट? सेम है? याद था तेरे को? है? बहुत तेज है पंडित तू। हाँ? फोटो निकाल लिया, बदमाश है तू। ओके चलिए, क्या 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 बोला? परेशान कर रहे तेरे को? बता देना, ये सब जैन इंटरनेशनल वाले बदमाश होते हैं, वो हर किसी को परेशान करते हैं। जो जीता वो सिकंदर देखा था आप लोगों ने, है ना? तो वहाँ के वो जैसे नहीं कि वो एक रईस कॉलेज के बच्चे रहते हैं जो बेचारे वो गरीब कॉलेज के बच्चों को, यानी आमिर खान, तो वैसे नागपुर में जो अच्छा कॉलेज है ना, यहाँ पे अमीर गरीब वाली बात नहीं है, वो जो बिगड़ेल कॉलेज वाले थे ना, जो बाइक वाइक पे घूमते थे देहरादून में, वो यहाँ का जैन इंटरनेशनल है। बदमाश पोट्टे पूरे। वो बाकी सारी चीजों में बहुत अच्छे रहते हैं, बाकी सारी चीजों में भी बहुत अच्छे रहते हैं। और पढ़ंतु लड़के देखोगे तो रामदेव बाबा, वाईसीसी, यहाँ के बच्चे ऐसा ऐसा करते रहते हैं, ऐनक चढ़ाते रहते हैं। देखो नहीं लगा ना चश्मा है क्या, उतनी हरियाली देखने के बाद भी। नहीं मतलब आंखों के लिए हरा कलर अच्छा होता है ना, उधर पास का है, ओके। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। ओके, ये आईडी आ गई है ना। अब देखिए सेशन को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो चीजें आप लोगों ने देखी होगी, स्पेशली जब आप लोग IRCTC की साइट पे काम किया होगा आप लोगों ने, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया होगा, तो थोड़ी देर तक अगर आप लोगों ने कोई एक्टिविटी नहीं किया तो आपका सेशन टाइम आउट हो जाता है ना। वो फैसिलिटी यहीं से मिलती है, ठीक है। और दूसरा लॉग आउट, आप मैनुअली लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो आप बाहर हो जाते हैं।
तो ये दोनों चीज़ हम करके देखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब आईडी बन गई, सेशन चालू है, और तीसरा तरीका ब्राउज़र क्लोज। ब्राउज़र क्लोज तो सेशन आउट हो जाएगा। आप लॉग आउट करोगे मैनुअली, ब्राउज़र रखा रहेगा ओपन, तब भी आप लॉग आउट हो जाओगे। और तीसरा, ब्राउज़र भी ओपन है, आपने लॉग आउट भी नहीं किया, फिर भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक अगर आपका ब्राउज़र आइडियल सिचुएशन में, आइडियल कंडीशन में, अगर आपने सिंगल भी क्लिक नहीं किया है उस पर, होता है ना कभी कभी कि हम काम करते रहते, किसी का फ़ोन आ जाता है इंपॉर्टेंट वाला, और हम लोग उससे बिजी हो जाते हैं, फिर 5 मिनट बाद आके देखते हैं तो योर सेशन इज लॉग आउट, है ना। तो वो जो सिचुएशन है, ये तीनों तरीके से लॉग आउट होता है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि लॉग आउट बटन वाला काम। तो लॉग आउट बटन के लिए हमारे पास सेशन की एक इनवैलिडेट मेथड होती है, उस मेथड को कॉल कर दो, सेशन डॉट इनवैलिडेट, सिंपल सा काम है। व्हेनेवर यू कॉल दिस मेथड, तो आपका सेशन लॉग आउट, यानी सेशन आउट हो जाएगा। लॉग आउट नहीं, मतलब सेशन आउट हो जाएगा, सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस मेथड की वजह से। अब आपने देखिए, मैंने सर्वलेट 1 पे लिखा है सेशन डॉट इनवैलिडेट, ठीक है। मतलब मैंने सेशन सेट किया, उसको दिखा भी दिया क्या सेशन सेट हुआ है, आईडी भी दिखा दिया मैंने, और उसके बाद इनवैलिडेट कर दिया। उसके बाद लिंक दिया है मैंने सेकंड सर्वलेट की। अब ये जो आईडी थी, ये अब मुझे वहां नहीं मिलनी चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके पहले इनवैलिडेट हो चुका है ना। कोड समझ में आ रहा है बेटा? रानी, तो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ठीक है, ये आईडी आ गई, इनवैलिडेट हो चुका होगा, आईडी इज चेंज और वैल्यू इज नल, क्योंकि वैल्यू हमने सेशन में सेट की थी, तो अब यहाँ नहीं मिलेगी उसको, क्योंकि सेशन तो खत्म हो चुका है। समझा? पक्का? चलो, तो ये काम कहाँ करेंगे? इनवैलिडेट मेथड, सिंपल एक लाइन का कोड है, सेशन डॉट इनवैलिडेट, ठीक है। लॉगआउट बटन पे, लॉगआउट की क्लिक पे आप कोई भी सर्वलेट चला दो, कोई मेथड चला दो, उसके ऊपर आप इस एक लाइन को लिख देना, लॉग आउट हो जाओगे आप, ठीक है। इतना सा काम करना है आपको। ओके, अब मैं बता रहा हूँ इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इनएक्टिव इंटरवल ऑफ टाइम। मैं इसको इनवैलिडेट ऐसा नहीं करता, मैं इसका टाइम सेट करता हूँ। अभी तो कोई टाइम सेट नहीं है, बाय डिफॉल्ट शायद 30 सेकेंड के लिए या 30 मिनट्स के लिए होता है। ठीक है, सेशन डॉट सेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल ऑफ टाइम। इनएक्टिव इंटरवल कितने सेकंड के लिए? तो मैं अभी बहुत टाइम पास करने के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 10 सेकंड लिखता हूँ, ठीक है। 10 सेकंड तक अगर मेरा ब्राउज़र एक्टिव नहीं रहा, इनएक्टिव रहा, तो ये चल पड़ेगा, मतलब लॉग आउट हो जाएगा अपने आप। चेक करते हैं। दिनेश लॉगिन, देखो 10 सेकंड के पहले मैंने क्लिक कर दिया, 9522 मतलब सेशन जिंदा था, दिनेश आ रहा है ना। ओके, 10 सेकंड अब कुछ नहीं करते। हो गए?
यहाँ मैसेज दोगे आप लोग, किधर गया था बता पहले। है ना, सेशन खत्म हो गया, जबकि हमने ब्राउजर क्लोज नहीं किया, ना ही हमने इनवैलिडेट मेथड को कॉल किया है। देखा ना, मैंने कमेंट कर रखा है इनवैलिडेट मेथड को, ये कमेंटेड है। सिर्फ हमने टाइम इंटरवल 10 सेकेंड का दे रखा है। तो ऐसा आप लोग सेट कर सकते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन में कितना देर, ये सिक्योरिटी के लिए होता है। कई बार होता है कि ऐसे किसी इंसान का फोन आ गया कि भूल गए कि हम क्या कुछ कर रहे थे, है ना, बात करते करते निकल लिए, और पता चला कि आपका बैंक अकाउंट ओपन है, तुम्हारे बाद ट्रांजैक्शन कोई और कर रहा है ना। तो अमूमन ये होता है कि आदमी 10 सेकेंड 15 सेकेंड सिस्टम के आसपास ही रहता है, फ़ोन भी आता है तो मतलब इतना दूर नहीं जाता वो, तो उतने देर तक वो वेट करता है, उसके बाद में डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उसके बाद यानी अब 10 सेकेंड के बाद कोई आ भी जाएगा, आपका अकाउंट ओपन भी रहेगा, तो उसको वो बोल देगा कि सेशन लॉग आउट हो चुका है, आप फिर से लॉग इन करो। लॉग इन करो तो फिर नानी याद आएगी, क्योंकि पासवर्ड पता ही नहीं होगा उसको। ओके, तो सेकऑप सिक्योरिटी ये हमको प्रोवाइड करते हैं। ओके, लॉग आउट के मैंने 3 तरीके आपको बताए, ब्राउजर क्लोजिंग, इनवैलिडेट मेथड। इनवैलिडेट मेथड मतलब लॉग आउट बटन पे क्लिक, ठीक है, और सेट मैक्स इन एक्टिव इंटरवल ऑफ टाइम। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये 1800 सेकेंड होता है बाय डिफॉल्ट, मतलब 30 मिनट। मैं वही बोल रहा था 30, क्योंकि हमने उसमें आपने देखा होगा ना, यहाँ पे कहाँ देखा होगा, ये जो web.xml बनता है, अभी तो है नहीं यहाँ पे, मैंने बनाया नहीं किसी में। अगर web.xml बनेगा तो आप देखना उसमें 30 मिनट लिख के आता है। मैं एक डमी सर्वलेट बनाता हूँ, ये सेशन टाइम आउट 30 मिनट है ये। 1800 सेकेंड का मतलब 30 मिनट ही होगा। हाँ, अगर ये यूज कर रहे हो तो ये बाय डिफॉल्ट है, मतलब ये फिर सभी के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। और क्या बताना है मुझे, हाँ, अब देखिए यहाँ पे आप लोग कि ये इनएक्टिव को मैं अब कमेंट करता हूँ, इनवैलिडेट को ओपन करता हूँ। ये मैंने सेशन में ये दिनेश को सेट किया, इसने मेरे को एक आईडी भी जनरेट करके दिया और इनवैलिडेट भी कर दिया होगा, क्योंकि मैंने उसको एक्टिव कर दिया है। तो मतलब ऑफकोर्स यहाँ पे मेरा सेशन नहीं मिलने वाला है। लेकिन जब नहीं मिल रहा है तो ये आईडी क्यों, है ना, अगर सेशन नहीं मिल रहा है तो ये आईडी क्यों, ये आईडी नहीं मिलनी चाहिए। तो एक्चुअली ये इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ भी हमने सेशन का ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया ही है ना, तो इस वजह से वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं, इसको फॉल्स कर सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहीं पे फॉल्स करना है।
अब दिखेगी भी नहीं आईडी। ठीक है, सेशन रहेगा तभी दिखेगी, अगर सेशन रहेगा तभी दिखेगी, मतलब वो सेशन को पकड़ के चल रहा है। फिर कहाँ गया यार, इसको मैं ठीक है, अब दिखेगी, सेशन है इसलिए दिख रही है। अगर सेशन मैच नहीं करेगा तो आईडी भी गायब हो जाएगी। नहीं तो पहले दूसरी चेंज आईडी दिखती थी हमको, अब वो चेंज आईडी नहीं दिखेगी अगर आप फॉल्स लिख देंगे तो। बाय डिफॉल्ट वो ट्रू रहता है। ठीक है, फॉल्स का यूज बता रहा हूँ आपको कि अगर सेशन है तो आप सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, मतलब उसके लिए यूज करो, अदरवाइज नहीं। शॉर्ट ब्रेक, बाकी का मैं उसके बाद लूँगा।